चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के गुड दिन दिया हम लोग को कि आज हम सब फिर से एक बार इस छत के नीचे एकत्रित हुए हैं प्रभु के नाम को धन्य कहने के लिए, प्रभु की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। एक मीटिंग पहले हो चुकी है, दूसरी मीटिंग है और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने हम सबों को जीतों की दुनिया में रखा। और आराधना को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि घर का एक सदस्य दुआ में अगुवाई करें। प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। सब लोग जोरों से गाइए और ताली हो जाइए, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, सच में आज का दिन Bye.
जानते हैं कि परमेश्वर हर दिन, हर समय, हर पल हमारे साथ है और हमारे जीवन में हर क्षण एक नई गवाही होती है। जिस किसी के पास कोई गवाही है वो गवाही देना चाहिए। मेरे पास ये गवाही है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसके लिए मेरी सबसे बड़ी गवाही यह है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसके लिए रोज़ ईश्वर से दुआ मांगती थी कि मेरा एक बेटा है, वो भी दिन भर भटकता रहता है धूप में। खुदा तो उसकी कब सुनेगा, कब सुनेगा। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा। इसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे को कोई स्थायी नौकरी मिल जाए ताकि मेरा बच्चा अपने परिवार के पालन पोषण कर सके। लेकिन खुदा ने मेरी सुनी, देर से सुनी पर सुनी जरूर, और आज उसको स्कूल में नौकरी मिल गई है। इसके लिए मैं ईश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छी नौकरी से गुजर रहा है। उसको इतनी सामर्थ्य देना प्रभु कि वो अपने इस कार्य को अच्छे से मन लगा कर सके और अपने परिवार के पालन पोषण कर सके। हे मेरे ईश्वर, वैसे तो हर दिन धन्यवाद का होता है कि तू हमें रोज रात में सुलाता और सुबह उठाता है, क्योंकि ये पता नहीं होता हम कल उठें या ना उठें, पर तू हमारा जिंदा खुदा है। तू हमें नए सामर्थ्य, नई शक्ति के साथ खड़ा करता है। मैं हर चीज़ के लिए धन्यवाद करती प्रभु। अपनी दोनों बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने परिवार में खुश हैं, अपने परिवार को देख रेख कर रही हैं। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो दो पोते पोतियाँ हैं प्रभु, उनको भी अपने सामर्थ्य और अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाल प्रभु, कि वो भी एक अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, समाज में दिखाएं कि हाँ, जो इनकी दादी है इन्होंने इनके लिए कुछ किया इन्होंने, और अपने मसीह की एक झलक पाए प्रभु ये इसमें। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सचमुच गवाहियाँ बहुत अद्भुत होती हैं, क्योंकि ये जब खुदा हमारे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिल से आवाज़ निकलती है, क्योंकि हम वो चीज़ देखते हैं अपने जीवन में जो हमारे जीवन में हमें लग रहा होता है एक पल, एक समय कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, पर उसे संभव करने वाला हमारा जिंदा और सामर्थी खुदावन यीशु मसीह है। भाई मीना से जब मेरे घर 2020 में मीटिंग शुरू हुई तो रोहित भाई से जब हमारी मुलाकात हुई और भाई ने आना शुरू किया, मैं उस समय से झुंड में जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं जुड़ी, मेरे साहब जुड़े, फिर मेरे दोनों बच्चे जुड़े उस झुंड में। और आज मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब का भरोसा सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में है। और इस झुंड की डेली वचन हम पढ़ते हैं और डेली मीटिंग जब हम सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पर खुदा ने हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें परेशानियां नहीं आती। जब हम संसार में रहते हैं तो ये तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन परेशानियों तकलीफ़ों से ऊपर उठाने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जो सामर्थी है और हर काम को करने वाला है। हमारा विश्वास है। आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो खुदा पे विश्वास नहीं करते थे, आज वो हम माता पिता से ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज मेरे दोनों बच्चों का एम्स का पेपर था और मुझे इतना विश्वास है कि वो मुकुट जो एम्स का है वो मेरे बच्चों के सर पर खुदावन यीशु मसीह ने रख दिया है। वो जॉब मेरे बच्चों को मिल गई है। सिर्फ ये एक प्रोसीजर जो है एग्जाम देने का, वो मेरे बच्चे कर रहे हैं। इस वक्त इस YouTube के द्वारा, इस फेसबुक के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का आज पेपर था और हमें ये था कि हमारे दोनों बच्चों का फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा मॉर्निंग में,
लेकिन मेरे एक बच्चे का मॉर्निंग में है, दूसरे का 2 बजे से पेपर है। इस वक्त मेरी बेटी पेपर दे रही है और हम इस मीटिंग के द्वारा ये जानते हैं कि हम सब जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं या मीटिंग में बैठे हैं, हम एक आत्मा होके बैठे हैं खुदा में। और हम सब यही दुआ करें कि जो खुदा ने मेरे बच्चों के लिए योजना बनाई है, उस योजना को मेरे बच्चों के जीवन में पूरी करे, ताकि एक दिन इसी जगह से खड़े होके मैं लोगों को गवाही देने वाली बनूं कि खुदा ने मेरे बच्चों के जीवन में एक आश्चर्यजनक काम किया। क्योंकि हम जनरल कोटे के हैं और हमारे अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि हम लोग सब जनरल कोटे के हैं। क्रिश्चियन लोग या तो टीचिंग में जाते हैं या नर्सिंग में जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी जॉब नहीं है जो हम कर सके, क्योंकि हम लोग जनरल कोटे को हैं। मैं खुदावन यीशु मसीह से आज ये प्रार्थना करना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जो ये सोच रखते हैं कि मेरे बच्चे ये रिकॉर्ड तोड़ें और कहें कि नहीं, तैयारी करो और खुदा पे विश्वास रखो, खुदा तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगर तुम खुदा पे विश्वास नहीं करते हो और फिर चाहे तुम कितनी भी सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। सबसे पहला स्थान खुदा को दो, उसके बाद अपनी मेहनत पर विश्वास करो। खुदा एक दिन तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये मेरा विश्वास है कि मेरे दोनों बच्चों को जॉब मिल गई है और मेरा विश्वास जो है और बढ़ चढ़ कर लोगों को बताएगा। बहन मीना का मैं बता रही थी कि हम जब भाई रोहित हमारे यहाँ आए, बहुत से अद्भुत काम हुए, बहुत सी चीजें हुई हमारे जीवन में। मैंने मीना बहन से कहा, मीना बहन वचन सुनना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे घर में जो सर्प बैठा हुआ है फन फैलाए, जो चालाक लोमड़ियां हैं, खुदा अपनी एड़ी तले उन्हें कुचलेगा और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा और भला होगा। परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, पर घबराना नहीं, बस खुदा की ओर निहारना, उसे थामे रहना। सारी चीजें खुदा करने वाला है, क्योंकि उसने जब हमें माँ के गर्भ में रचा, उससे पहले ही उसने हमारी एक एक जीवन की योजना तैयार कर रखी है। वो समय आने पर हमें देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस झुंड का कि इस झुंड में मैं जब जुड़ी हूँ, मैं हर दिन वचन सुनती हूँ। भाई जैसी ही मीटिंग डालते हैं, मैं रात में मीटिंग देखती हूँ, फिर सुबह सुनती हूँ। मैंने कई ऐसे परिवार देखे जो बहुत हताश और निराश हैं। मैं आज कहना चाहती हूँ उस मीटिंग के द्वारा कि आप हताश और निराश मत होइए। आपका समय तय किया खुदा ने। बहुत एक बहन है जो अक्सर अपने बेटे की शादी के लिए परेशान रहती है। मैं उस बहन से कहना चाहती हूँ, परेशान मत हो। खुदा ने जब संतान दी है तो संतान का हर एक चीज खुदा के पास है और वो आपको जल्द से जल्द देगा। बस खुदा से ये कहिए, जो भी चीज दे वो आखिरी टाइम तक आपके बच्चे का साथ निभाने वाली बेटी हो। धीरज धरिए, धैर्य धरिए, दुआ में लगे रहिए, निरंतर वचन पढ़ते रहिए, क्योंकि सामर्थ और शांति इसी वचन से आपको मिलेगी। मैं तमाम लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहती हूँ जो हताश और निराश माँ बाप हैं। खुदा उन्हें तसल्ली और शांति दे। खुदा हम चाहते हैं इस झुंड में जो लोग परेशान हैं अपने बच्चों की नौकरियों को लेके, अपने बच्चों के रिश्तों को लेके, खुदा हम जानते हैं तू महान और सामर्थी है। तू हर एक की दिल को सुनता है, हर एक की जुबान को सुनता है। खुदा हमारी एक एक शब्द को सुनता है। खुदा आप झुक कर सुनने वाले खुदा आप हैं। खुदा आज हम दीन और नर्म होकर तुझसे मांगते हैं। खुदा जितने घरों में परेशानी तकलीफें हैं, खुदा वो खुदावन यीशु मसीह ईमानदारी से तेरे पीछे बस चलते हैं और उन पर दया कर। खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ उन नौजवान बच्चों के लिए जो भटक रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह उन्हें अपनी ओर खींचिए। खुदावन यीशु मसीह मेरे भाई को इतनी सामर्थ प्रदान करिए। खुदावन यीशु मसीह कि जब मैं वचन सुनती हूँ तो मुझे खुदा आप नजर आते। खुदावन यीशु मसीह उन्हें मैं नहीं देखती हूँ, मुझे आपकी रूह लगती। खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपने कहा है मेरे पास आओ थके मांदे बोझ से दबे हुए। खुदा आज मैं बोझ से दबी हुई तेरे पास आती हूँ, तुझसे प्रार्थना करती खुदावन यीशु मसीह कि मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी परेशानी मैं आपको देती हूँ और विश्वास करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि मेरे घर की सारी प्रॉब्लम
जल्द से जल्द दूर करने वाले आप हैं खुदा यीशु मसीह। मैं निहार रही खुदा आपकी ओर, प्रार्थना कर रही हूँ खुदा यीशु मसीह, मेरे बच्चों का मेरा सर नीचा ना होने पाए खुदा। आपने हमें सर बनाया तो हमें सर बना के रखिए, हमें पूंछ में कभी मत बनने दीजिएगा खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, मैं अब इत्मीनान से मर सकने वाली बनती हूँ खुदा यीशु मसीह, कि मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं, मेरे बच्चों का पूरा कल्याण करने वाले आप हैं, उनके जीवन को सफल करने वाले आप हैं, मेरे पति के जीवन को सफल करने वाले खुदा आप हैं। मैं पहले बहुत चिंता करती थी कि मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा, पर मेरा भरोसा खुदा आप पे है। मुझे मालूम है मेरा जब समय आएगा उसके बाद खुदा आप सब कुछ उनको संभालेंगे खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, इस झुंड के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस झुंड में अगर कोई बीमार है खुदा उसको आप चंगाई दीजिए। हर माँ बाप की चिंता को खुदा आप दूर करिए खुदा यीशु मसीह। इस समय हर एक माँ बाप अपनी चिंता आपको देने वाले बने खुदावन यीशु मसीह। इस जगह को तेरे रूह में बांधती हूँ खुदावन यीशु मसीह, इस जगह को खुदा यीशु बांधती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ आपकी रूह हम सब के बीच में बात करे खुदा यीशु मसीह। आज वचन जो कुछ भी भाई लाए हैं, भाई नहीं खुदा आपकी रूह हमसे बात करे, क्योंकि हम जानते खुदा जब हम मीटिंग देखते हैं और सुनते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं बैठे हुए हैं, वहीं पहुंच गए, उसी घर पहुंच गए हैं। खुदा यीशु मसीह आपका हाथ, पवित्र आत्मा से भरा हाथ हम सबको छुए और शुद्ध और पवित्र करे, वचन सुनने के लिए हमें तैयार करिए खुदा यीशु मसीह। यही आपसे विनती प्रार्थना करते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पिता ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया, ये पवित्र समय दिया कि हम अपने पिता के वचन को एक बार फिर से सुने। और जरिया बना है बहन मीना गिलबर्ट का घर। क्या ये धन्य है वो स्थान, क्या ये धन्य है वो जगह जहाँ पर पिता की महिमा होती है और जहाँ से पिता को आदर और महिमा मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप एक बार फिर से पिता के ठहराए हुए समय के अनुसार इकट्ठा हैं और पिता के वचन पे कान लगाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम मनुष्य ही हैं और पल में हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि पिता ने कहा, देखो जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तुम्हें मेरे सामर्थ और मेरे बल और मेरे वचन की बहुत आवश्यकता है। और इस बात को हम मनुष्य नहीं जानते कि हमें कितनी आवश्यकता है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि हमें वचन की कितनी आवश्यकता है तो हम जरूर से जरूर वचन के निकट आते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हम मनुष्य अर्थात खुदा का बनाया हुआ एक सबसे उत्तम रचना अर्थात मनुष्य नहीं जानता कि उसे वचन की कितनी आवश्यकता है। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं कि वचन की आवश्यकता खुदावन यीशु मसीह को नहीं बल्कि मुझे और आपको है, क्योंकि हम और आप पाप में गिर गए और अब हमें एक बार फिर से शुद्ध होने के लिए और एक नई सृष्टि बनने के लिए अपने पिता के दया और उसके बलवंत दाहिने हाथ की आवश्यकता है। और धन्य है वे जो उसके वचन में बहुत तायत से बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि पिता ने हमें यहाँ इसलिए उपस्थित किया कि हम पिता के वचन को सुने और बहुत तायत से फलवंत होने पाएं। कितनी उत्तम बात है कि बहन मीना के बेटे को एक अच्छा जॉब मिल गया। कितनी उत्तम बात है कि बहन अंजलि के दोनों बच्चों पेपर दे रहे हैं। सैमुअल पेपर दे के आ गया है और वो मीटिंग में बैठा था और अभी भी मीटिंग सुन रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और शामीन पेपर दे रही है और हम जानते हैं कि सारी बातें खुदा के लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने जहन को, अपने मन को पिता के वचन में लगाएं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें, क्योंकि उसने कहा, देख इधर उधर मत ताक, बोले हियाब बांध और दृढ़ हो।
क्योंकि तेरा बड़ा प्रतिफल निश्चय मेरे पास से तुझे मिलेगा। अब जो कोई बड़ा प्रतिफल चाहता है उसको पूरी रीति से विश्वास करना होगा कि यीशु सारे काम करने में सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि उसने कहा ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी वस्तु, एक ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं, ऐसा कोई भी रोग नहीं, ऐसी कोई भी घटी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं जो मैं पूरा ना कर सकूं। मुझसे मांग तब मैं तेरे जीवन में वह सारी बातों को जिनको तू बिछौने में जाकर सोचता और जिनकी कल्पनाएं योजनाएं तू अपने जहन में करता है उसको समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करूंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को कि हम जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसके वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। इसलिए जैसा अभी हमने बहन अंजलि के घर में भी देखा कि कौन उसका कहलाएगा, कौन पृथ्वी के छोर से इकट्ठा होगा, कौन भय के, प्रभु के भय से चलकर पिता की पुत्र और पुत्री बनेगा, कौन खुदा किसके संग रहेगा और किसके वंश को पश्चिम से ले आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही होगा जो विश्वास करेगा, क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम खुदा के पुत्र और पुत्री कहलाओगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम विश्वास करें, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें और इससे पहले कि हम वचन पे कान लगाएं, हमारा एक खुदा होना चाहिए। कोई दूसरा नाम हमारी जबान पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि अभी हमने यशाया निकालें, यशाया उसका 43वां अध्याय 43, हाँ, और 5, 6, 7 ने वो मैं ही खुदा हूँ 13, हाँ, यशाया 43-13 पढ़ें। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पढ़ेंगे यशाया 43 और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। मैं ही खुदा हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यदि घर का एक सदस्य ईमानदारी से पिता के वचन में फिर जाए और विश्वास में दृढ़ हो जाए तो घर के एक एक जने को पिता खींचने में सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। और हम देखते हैं कि बहन मीना बहुत तायत से प्रतिदिन की मीटिंग सुनती हैं और वचन पढ़ती हैं और आज उसका नतीजा ये कि देखिए सब बच्चे आपके वचन पढ़ रहे हैं। आमीन। और वो सब खींच रहे हैं और वचन इनको अपनी समझ बुद्धि दे रहा है। और जिन बातों के लिए आप परेशान रहती थी, खुदा ने भाई को एक अच्छा जॉब दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि सबसे पहले स्वर्ग की वस्तुओं की खोज कर। आमीन। आमीन। तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी। इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी नहीं है। फिर समझें, अगर आप इस पृथ्वी पर किसी भी चीज को अपना समझते हैं तो आप एक संदेह में हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि देखो जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करेंगे और जो स्वर्ग के हैं वे स्वर्ग की बातें करेंगे। देखो मैं यहां पर स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने आया हूं। देखो मैं यहां पर अपने पिता के राज्य का प्रचार करने आया हूं। देखो तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता को करते देखा और मैं वो कहता हूं जो मैंने अपने पिता को कहते और करते देखा। आमीन। हमेशा याद रखना, स्वर्ग की कोई भी बात हम कभी नहीं जान सकते थे जब तक यीशु मसीह हमें ना बताता। ये वचन ही है
जिसने स्वर्ग के अद्भुत अद्भुत भेदों को और स्वर्ग की सारी बातों को खोलकर हमारे बीच में रखा है। और जितना ज्यादा आप स्वर्ग की बातों पे मन लगाएंगे वचन की, उतना ज्यादा आप इस पृथ्वी पर फलवंत होंगे। हमेशा याद रखिए, पृथ्वी पर की किसी भी वस्तु की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और कहां जाएंगे। खुदा ने कहा तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे खाने से पहले, तुम्हारे पीने से पहले मैंने सारी चीजों को नियुक्त किया है। आमीन। वो नियुक्त करने वाला खुदा है और वो तुम्हें तुम्हारे सामर्थ के अकॉर्डिंग, जितना तुम पिता से प्रेम करते हो, बहुत तायत से देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। उसने कहा तुम खुदा के प्रति एक कदम बढ़ाओगे, वो तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, हो सकता है हमारे जीवन में घटी हो सकता है हमारे जीवन में अंधकार छाया है, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों की एक पोटली बनाओ और पोटली बना के पिता के हाथ में रख दो। तो देखो, पिता ने अपने वचन में कहा, यह मैं ही काम करना चाहूँ, जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आप बताइए, उसके हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, और जब वो काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। कलाम में लिखा कि मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा। अगर आपने अपने घर में खुदा के वचन को चट्टान बना लिया, अगर आपने अपने जहन में, अपने हृदय में खुदा के वचन को पूरी रीति से अधिकाई से बसने दिया, तो खुदा आपके घर का चरवाहा बनेगा, खुदा आपके घर का मुखिया बनेगा। और जब खुदा आपके घर का मुखिया बनेगा, तो आप मुझे बताइए कि जब वो काम करने लगे तो कौन रोक सकता है। लेकिन खुदा आपके घर का मुखिया कब बनेगा, इसके विषय में हमें वचन बताता है। क्योंकि हम सब, और वो मनुष्य भी जो विश्वास में नहीं है, अविश्वासी, अल्पविश्वासी, और वे जो प्रभु को नहीं मानते, वे भी चाहते हैं कि हमारे घर का मुखिया खुदावन यीशु मसीह बने। और हम और आप जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे घर का मुखिया खुदावन यीशु मसीह बने। लेकिन कैसे बनेगा? खुदा ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। हमेशा याद रखना, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रेज़ द लॉर्ड। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कैसे आपके घर का मुखिया, आपके घर का चरवाहा खुदावन यीशु मसीह बनेगा। कैसे? हम चाहते हैं हम अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें और हम बोलें कि हम चाहते हैं कि हमारे घर का मुखिया, हमारे घर का चरवाहा खुदावन यीशु मसीह बने। चाहते हैं हम सब, लेकिन कैसे बनेगा इसके विषय में वचन हमें बताता। इससे पहले कि तुम चाहो कि तुम्हारे घर का मुखिया खुदा बने, इससे पहले कि तुम चाहो कि तुम्हारे घर का रक्षक खुदावन यीशु मसीह बने, इससे पहले कि वो तुम्हारे आगे आगे चले, इसके विषय में वचन में लिखा कैसे वो चाहता है तुमसे ज्यादा कि तुम्हारे घर को
वो चट्टान पे बनाए। तुमसे ज्यादा वो चाहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूं। इसलिए तुमने नहीं कहा बल्कि खुदा ने कहा। क्या कहा? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कौन खटखटा रहा है? हम खटखटा रहे हैं? नहीं, खुदावन यीशु मसीह खटखटा रहा है, क्योंकि तुमसे ज्यादा खुदा चाहता है कि तुम्हारे प्राण बचें। तुमसे ज्यादा तुमको खुदा प्यार करता है। हम अपने आप से इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार खुदा मुझसे स्वयं करता है। हमेशा याद रखिए, उसने कहा तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। मेरी दृष्टि में तू हजारों पशु पक्षियों से बढ़कर है। देख, मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। देख, मैंने तुझे इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। देख, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। देख, मैंने तुझे अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। देख, मैं तेरा बल दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थामूंगा। देख, जब तू बिछौने पे जाके सोएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। देख, जब बिछौने से उठेगा तो मैं तेरे टकनों में बल दूंगा और तू इस पृथ्वी पर घूमेगा फिरेगा। देख, तू इससे पहले कि घर के बाहर जाएगा, घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी सहायता करूंगा। देख, मैं तेरे संग संग चलूंगा। इससे पहले कि हम कहें कि हम खुदा के संग चलेंगे, इससे पहले कि हम कहें कि हम खुदा के वचन को सुनेंगे, इससे पहले कि हम कहें कि हम प्रार्थना करेंगे, खुदा ने पहले ही कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं। देखिए, इससे पहले कि हम कहें कि खुदा मेरे घर का मुखिया बन, इससे पहले कि हम कहें कि खुदा मेरे जीवन का चरवाहा बन, इससे पहले कि हम कहें कि खुदा इस घर को अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाल, उसने कहा मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। लो, वो तो द्वार तक पहुंच गया। वो तो द्वार तक पहुंच गया। हम और आप बाद में प्रार्थना करेंगे। हम और आप कितने साल, जिस भाई को आप प्रचार करते देख रहे हैं, इस भाई ने कितने साल बाइबल नहीं पढ़ी थी। इसको बाइबल नहीं मालूम था, इसको वचन नहीं मालूम था, इसको नहीं मालूम था कैसे प्रार्थना करी जाती है। एक समय आया, एक मोड़ आया जब पिता ने मुझे अपने आप पर प्रकट किया। तब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो किसने प्रकट किया? पिता ने। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बाइबल क्या है, उसमें वचन क्या है, यीशु मसीह क्या है। मैं तमाम सारे देवी देवताओं के नाम से प्रार्थना करता था, और जहां कहीं पर भी कुछ भी पत्थर या पत्ता गिरा दिखता था, मेरा सर झुक जाता था। लेकिन एक समय आया जब पिता ने अपने वचन से मुझसे बातें की। एक समय आया जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन में, मेरे अंदर हर क्षण पाप उत्पन्न होता था, और मेरे अंदर पाप पे पाप भरा पड़ा था। कोई भी अच्छा काम करने के लिए मैं सोचता तक नहीं था। मैं बहुत ही निकम्मा वाला पापी था। लेकिन एक दिन पिता ने अपने वचन से मुझे बुलाया, और अचानक वो व्यक्ति जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगा। अर्थात मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगा, और बाइबल पढ़ते मैंने ये देखा कि उन कामों को जिनको मैं करने में जरा सा भी सोचता नहीं था, अर्थात बुराई और पाप, जिसके विषय में कभी सोचता नहीं था, जिसको गाली देनी होती थी 4 गाली देता था, 100 गाली देता था, जिसके बारे में बुरा कहना होता था धड़ल्ले से बुरा कहता था, हमेशा बुराई के पीछे भागता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, मैंने वचन को पढ़ना शुरू करा, तो जब मैं फिर उन बुराइयों को करने जाता था, तो एक व्यक्ति मेरे अंदर से उस वचन को जो मैंने पढ़ा था बोलता था।
और वो आवाज एक अंदर से आती थी और आज भी आती है। मैं करने जा रहा, मैं वैसे ही करने जा रहा, और वो आवाज सुनकर मैं रुक जाता था। मैंने अपने अंदर एक अद्भुत चेंजेस देखा। मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज, एक ऐसी सोच देखी जो मेरे अंदर कभी नहीं आ सकती थी। और इस सोच को ना मेरा संसार का पिता और ना मेरी माँ और ना मेरे भाई लाने वाले थे, बल्कि जब मैंने इस वचन को लेकर प्रचार करना शुरू किया तो मेरे भाई जो संसारिक हैं, अब संसारिक नहीं आत्मिक है, अब समझ गए वचन, अब कोई ऐसा नहीं कहता, लेकिन सबसे पहली बातें मैं बता रहा हूँ वही कहते थे, क्या प्रचार कर रहे हो, क्या बाइबल पढ़ रहे हो, क्यों प्रोग्राम छोड़ रहे हो, क्यों अपने कामों को छोड़ रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें इससे, अच्छा खासा कमा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। इससे पहले कि इस घर का चरवाहा खुदा बने, इससे पहले कि आपके जीवनों का चरवाहा खुदावन यीशु मसीह बने, उसने प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। मैं तो कब से खटखटा रहा हूं मेरे बेटे, परंतु तूने सुना नहीं। आज जो कुछ तू सुन रहा है, इसको मैं तेरे उस समय से जब तू मां के गर्भ में उत्पन्न नहीं हुआ था तुझसे कह रहा था, और जब तू मां के गर्भ में बनाया जा रहा था तब मैं तुझसे इस वचन की बातें कह रहा था, और जब तू मां के गर्भ से उत्पन्न होके इस पृथ्वी पर चलने उठने बैठने लगा तब भी मैं तुझे ये बातें बता रहा था, परंतु तूने ध्यान ना दिया। मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरा सत्कार ना किया। मैंने तुझे पुकारा परंतु तूने मेरी पुकार ना सुनी। देख, जब तू गिरा तो मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे संभाल के खड़ा करा, परंतु तूने मेरे बलवंत दाहिने हाथ को देखना ना चाहा। देख, जब तू घोर अंधकार में चल रहा था तब मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम रहा था। देख, जब तू बिछौने पे सो रहा था तब मैं तेरे अंगों को अपनी सामर्थ्य से नया कर रहा था। मैं तो तुझे मां के गर्भ से ही चलाता आया हूं, परंतु तूने मुझे कभी जानने की कोशिश न की। तू नहीं कह रहा बल्कि खुदा कह रहा, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। क्या तूने सुना? क्या तूने सुना मेरा शब्द? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। किसका शब्द सुनेगा? मेरा शब्द। और यही शब्द अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता था। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यही शब्द उस समय जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रहते थे आता था। कलाम में लिखा उत्पत्ति, इस पे हाथ रखे रहे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
उत्पत्ति 3:8, उत्पत्ति 3:8 में पढ़ें, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, कौन सा शब्द? उत्पत्ति 3:8 में लिखा, जो दिन के ठंडे समय तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? का शब्द। जो वाटिका में फिरता था, तो वाटिका में क्या फिरता था? शब्द। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, जैसे उस समय अदन की वाटिका में का शब्द सुनाई दिया, यानी कौन मिलने आता था? शब्द। खुदा शब्द है। बहुत ध्यान से सुनो, जिस तरह से किसी ने आत्मा को नहीं देखा, वैसे किसी ने शब्द को नहीं देखा। तुम आत्मा को महसूस कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से तुम शब्द को सुन सकते हो। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर, अगर आज तुमने अपने पिता के कहे के वचन के शब्द के अनुसार अपने कान लगा लिए, आज तुम्हारा उद्धार होगा। उन्होंने कहा, आज मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। उन्होंने कहा, आज मैं तेरी घटी, तेरी विपत्ति को आज से, इसी समय से तेरे पास से दूर कर दूंगा। कब? का शब्द जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास आता था, का शब्द सुनाई दिया। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर, कलाम में क्या लिखा? और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर, प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या लिखा? और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर, कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? हमें खोलना है द्वार। कितनी देर लगा दी द्वार खोलने में? कितनी देर। लेकिन पिता ने, चाहे हमने जितनी देर लगाई हो, हमें नहीं छोड़ा। ये हमारा खुदा है। तभी तो उसने कहा, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। तुम जितनी भी देर लगा दिया हो तुमने द्वार खोलने में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ। देखिए, ये है हमारा पिता खुदावंद यीशु मसीह। कह रहा, जो कोई द्वार खोलेगा। अरे पिता, मैं तेरे सामने कैसे खड़े होऊंगा? अरे पिता, मैं तो बहुत बड़ा वाला पापी हूं, आप मेरे घर में कैसे आएंगे? पिता ये नहीं कह रहा तुम कितने बड़े पापी हो। पिता ये नहीं कह रहा कि तुम कितने बड़े वाले निकम्मे हो। पिता ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन में कितनी घटी है। पिता ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन में कितने रोग हैं। पिता केवल ये कह रहा, द्वार खोल। द्वार खोल। एक समय था जब द्वार खोला, और आज देखिए पिता ने आपके घराने को, वचन को समझने की समझ दी। ये भाई नहीं है, बहन अंजलि नहीं है, हम सब मिट्टी का एक कण हैं। सब कुछ ये है, इसने दिया आपको, और इसके प्रति जितनी वफादारी बनोगे, जितना ज्यादा तुम वफादार बनोगे, उतनी तुम्हारे वंश को, कह रहा, पश्चिम से ले आऊंगा। इन बच्चों की तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि अगर मैंने अपने पिता के प्रति ईमानदारी कर ली, इनका तो भला हो चुका। क्योंकि तुम जिसके साथ वाचा बांधे हो, जानते नहीं वो कौन। वो वंश को उत्पन्न करने वाला, वो वंश को बढ़ाने वाला, वो पत्थरों से वंश को उत्पन्न करने वाला है।
एक बार विश्वास करो। जितना ज्यादा तुम अपने बच्चों पे और जितना ज्यादा तुम संसार की चीजों के विषय में सोचते हो, एक बार तुम अपने जहन में अपने पिता के वचनों को स्मरण करो। गाड़ी चलाते समय एक बार तुम अपने पिता के आयतों को स्मरण करो। चलते समय, लोगों से बात करते समय एक बार तुम अपने पिता के विषय में स्मरण करो। देखो, तुम लोगों से बात करने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा। जिस व्यक्ति को देखकर तुम्हें बहुत चिढ़ लगती है, जिस व्यक्ति को देखकर तुम्हें गुस्सा आता, जिसको देखकर तुम कहते हो तुम दूसरी गली से चले जाते हो, उस व्यक्ति को देखकर अपने पिता को स्मरण करो। देखो, वो तुम्हें मित्र नजर आएगा। ये खुदा के वचन में सामर्थ्य है। सिवाय खुदा के वचन के और कोई भी जना ये काम नहीं कर सकता। तब खुदा ने कहा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। यदि तुम आज विश्वास करोगे तो आज तुम पिता के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। देख, इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, देख, इससे पहले कि तू वचन को पढ़े, इससे पहले कि तू मेरे पास आए और खुदा के नाम में प्रार्थना करे, तू मुझ पर विश्वास कर। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके कहाँ आएगा? उसके पास भीतर आकर। लो, अब बताओ, कौन आ रहा भीतर? खुदा। कौन कर रहा भोजन? खुदा तुम्हारे साथ। पूरी आयत पढ़ो भाई। नेट है आपके में? नहीं, मैंने तो अपने में चेक करा था, बंद हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम है ये, खुदा का वचन है ये। ऑन कर दिया हॉटस्पॉट? ऑन है ना? दोनों का कर दीजिए, दोनों कनेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें, इससे पहले कि हम ये चाहें कि हमारे घर का मुखिया खुदा बने, इससे पहले कि हम ये चाहें कि हमारे जीवन में हर काम में खुदा, कि हम चाहें कि हमारे जीवन भर हमारा खुदा हमारा बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के हमें थामे, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता 25वां अध्याय, भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, भजन संहिता 24, भजन संहिता 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़े। दोनों का खोल दिया भाई? दोनों का हॉटस्पॉट खोला है ना? भजन संहिता 24:3 पढ़े। भजन संहिता 24:3। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा होगा भैया? और कौन चढ़ेगा? जिसने साथ में भोजन करा, जिसके घर के भीतर खुदावन यीशु मसीह आया। अब जिसके घर के भीतर आएगा ही नहीं, वो द्वारी पे खड़ा रखेगा, है भैया? है? अब रेलवे फाटक है क्या? अब रेलवे फाटक बंद कर दिया गार्ड ने, ठीक? अब कोई ट्रेन आ ही नहीं रही, आधे घंटे खड़े, 1 घंटे खड़े, सब गाली गलौज, सब मारा पीटी करने लगे। अब ये गेट बंद कर दिया, गाड़ी आ ही नहीं रही, शाम हो गई, जाम पे जाम लग गया। ठीक इसी तरीके से जब तक ये द्वार हम बंद करे रहेंगे, वो भीतर नहीं आएगा और सारा मैला कुचैला जाम हमारे मन में लगता रहे। सेम प्रोसेस है। द्वार खुलेगा
उस द्वार को क्रॉस करके हम जब जाएंगे तब हम अपने मार्ग पर, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ठीक इसी तरीके से जो अपने घर के द्वार को खोलेगा, उसने कहा जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और जो भोजन करेगा साथ में और जो भीतर आएगा, जो द्वार को खोलेगा, वो उसके पर्वत पर और उसके पवित्र स्थान पर वास करेगा। जिस तरह से इस पृथ्वी पर रहते तुमने मुझे पहचाना, बोले, जिस तरह से पृथ्वी पर रहते हुए तुमने मुझे पहचाना, ठीक उसी तरीके से स्वर्ग में मैं अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। समझो, मैं जब तुम्हारे घर पे आया तो तुमने द्वार ना खोला, तो तुम कैसे मान सकते हो कि जब तुम मेरे घर आओ तो मैं द्वार खोलूं? किसी से कहो आज जाके प्रार्थना करा लो भैया। किस चीज की प्रार्थना? कोई प्रार्थना कराने के लिए तैयार है? अभी आप जाके कहिएगा अपने जानने वाले, भैया हमारे यहाँ एक आते हैं, उनसे प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना? और इस समय नहीं है, शाम को आते हैं और उसके बाद भैया फिर थक जाते समय एकदम नहीं। समझो, क्यों नहीं प्रार्थना हो रही घरों में? आपके घर में सडनली अचानक द्वार खोल के ये प्रार्थना कैसे होने लगी? और आ भी रहे लखनऊ से, कानपुर में भी तो बहुत है, वे नहीं आ पाए यहां। मैं आपको तो जानता ही नहीं था, ना बहन मुझे जानती थी। बहन अंजलि एक सरिया बनी और मैं लखनऊ से चल के यहाँ आ गया इस घर के अंदर। किसका इंतजाम है ये? कौन चाहता है कि हम खुदा को जाने? खुदा। आपने शब्द सुना। एक दिन बहन अंजलि के यहाँ आके बैठी और उन्होंने वचन को सुना। यस नो, शब्द सुना। इनके अंदर से आवाज आई, ये मेरे घर होना चाहिए। इससे पहले कि मैं द्वार पे खड़े होकर द्वार खटखटाऊं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर आया था शब्द, और आपने शब्द को सुनने के बाद द्वार, ये आयत आपके जीवन में पूरी हो रही है। लेकिन अब जैसे जैसे हम वचन को जानते जा रहे हैं, हम वचन की और निकट आए। अब हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता से प्रेम करके उसको जानने वाले बने। अब पिता ये नहीं कि तू चाहता है यहां प्रार्थना हो, अब मैं भी चाहता हूं कि यहां प्रार्थना हो। भला चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन प्रार्थना हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि तू मेरे भीतर आएगा और यदि मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन खाएगा, तो तू स्वर्ग में भी मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, आमीन। आप बहुत तेरे लोगों ने अपने घरों को आलीशान बना लिया, लेकिन अपने घर के द्वारों को खुदा के लिए बंद कर दिया। इसलिए खुदा ने भी उनके निकम्मे कामों पर उनको छोड़ दिया।
और आज उनके ही घर में ऐसी आग लगी हुई है कि वे बाहर जाके पीछे जाके बगल में जाके बताते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तहस नहस। लेकिन जब आप घर के द्वार को खोल के अपने घर के अंदर खुदा के वचन को एंट्री देते हैं तो खुदा आपकी हर घटी को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आपको इतनी सामर्थ्य देता है कि आप हर एक स्टेप में खुदा के वचन पे विश्वास करके उस दुख के बादल से निकल के सुख के बादल में आ जाएंगे। क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुझे उस अंधकार की वादियों से निकालने की सामर्थ्य रखता हूँ। तब दाऊद कहता है कि भला मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। आमीन, आमीन। लेकिन अगर लाठी और सोता है ही नहीं, अगर वचन है ही नहीं, तो आदमी घटी में अपना साहस खो देता है। वो आशाहीन की तरह रोता है, बिलखता है और मनुष्य के पास जा जाके सहायता मांगता है और वही मनुष्य हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। लेकिन जब आप खुदा पे विश्वास करते हैं, आप चुप रह के अपने खुदा की ओर ताकते हैं और खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपके जीवन से उस विपत्ति को ऐसा दूर करता है कि आप ढूंढने जाते हैं और आपको नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये सृष्टिकर्ता का वचन है। कह रहा भजन संहिता उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा हो सकता है? इससे पहले कि तुम उसके परम पवित्र स्थान पे पहुंचो, इससे पहले कि तुम उसके पर्वत पर चढ़ो, इससे पहले कि उसके परम पवित्र स्थान पर तुम खड़े होकर पहुंचकर उसको धन्यवाद दो, खुदा ने इस पृथ्वी पर तुम्हें एक स्थान दिया है। और पिता ने कहा जैसे मैंने तुझे पृथ्वी पर स्थान दिया और तूने उस स्थान के लिए पिता को आदर और महिमा दिया और पिता को बुलाया, ठीक इसी तरीके से मैं तुझे अपने परम पवित्र स्थान में स्थान दूंगा। क्या कारण है आज लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं? बोले, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है? क्या लोग यीशु मसीह के नाम से स्तुति महिमा के गीत भी गा रहे हैं? आमीन। क्या कारण है कि आज यीशु मसीह के नाम से बहुत तेरे लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के नाम से अपने घरों में प्रार्थना नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि अंधकार की शक्तियों ने उन्हें घेर रखा है। जब तक आप अंधकार की शक्तियों से फिरेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी अपने घर में प्रार्थना महासभा नहीं करा सकते। आपको मालूम है, घर में महासभा होना या प्रार्थना होना घर को जीतना है। जब मैं पहली बार आया था तब इस घर में कितनी विपत्ति, कितनी घटी, कितना अंधकार था, और आज जब मैं खड़े होकर यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, आप बताइए कितना प्रभु ने इस घर को बदला। आमीन। ये आप खुद देखेंगे, आप खुद जानेंगे, आप खुद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस घर के कोने कोने से लोमड़ियों को निकाल के मार के फेंका है। आपने तो प्रार्थना के लिए द्वार खोला था, लेकिन यीशु मसीह ने इस घर पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए अपने जीवन भर अपने पिता के सिवा और किसी की आराधना ना करें। अपने पिता को मूल आधार मानकर अपने सृजन, अपने सृष्टिकर्ता के सामने दीन बनकर उसके सामने हमेशा खड़े रहना। देखो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, देखो वो तुम्हें बहुत तायत से बढ़ाएगा, देखो वो तुम्हें अपने पवित्र पर्वत पर चढ़ाएगा, देखो वो तुम्हें अपने परम पवित्र स्थान पे खड़ा कराएगा। कहाँ खड़ा कराएगा आप और मैं नहीं जानते। अभी हम और आप तो पृथ्वी पर देख रहे हैं,
लेकिन वे बातें जो हम पृथ्वी पर चलते हुए जिस तरह से खुदा के प्रति विश्वास योग्य बन रहे हैं, खुदा आने वाले समय में हमें बहुत तायत से आशीषित करेगा। स्वर्ग में खुदा ने हमारे लिए एक स्थान तैयार कर दिया। मेरा बेटा यहाँ बैठेगा, मेरा बेटा मेरे साथ भोजन खाएगा, मेरा बेटा ये भोजन खाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि तुम पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के समीप आ रहे हो। वो ये देख रहा है कि तुम पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के वचन पे कान लगा रहे हो। वो ये देख रहा है कि तुमने अपने पिता के वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोला है। इसलिए मैं भी अपने पिता से कहूंगा, जिस तरह इसने पृथ्वी पर रहते हुए मुझे पहचाना, वैसे ही स्वर्ग में मैं तुम्हें पहचानूंगा। याद रखो, आज जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। अगर आज तुम अपने घर, अपने जीवन को पिता के वचन के लिए बंद करोगे, कल पिता तुम्हारे लिए अपने घर के द्वार को बंद करेगा। आप वे नहीं जानते जो कह देते हैं, भैया हमारे घर में प्रार्थना नहीं हो, भैया हम प्रार्थना नहीं कराएंगे, भैया अरे हम प्रार्थना के लिए जो द्वार नहीं खोलते। पिता उनके घर में कहता है, मैं तेरे घर आया परंतु तूने द्वार न खोला, मैंने तुझे पुकारा परंतु तूने मेरी सुनी नहीं, मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे संभाला परंतु तूने मेरी ओर दृष्टि नहीं करी। हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ा वरदान है जो पिता ने मुझे और आपको दिया है। ये हर एक मनुष्य को नहीं मिलता, हर एक मनुष्य को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत तेरे मनुष्य चाहते हैं हमारे घर में प्रार्थना हो, लेकिन उनके मुंह से आप जब सुनेंगे ना तो वो यही कहेंगे, भैया हम तो बहुत चाहते हैं प्रार्थना हो, लेकिन उनके घर में प्रार्थना नहीं हो पा रही। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में प्रार्थना हो और घर भी तुम्हारा है, तो प्रार्थना क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वे अंधकार की और अपने दुष्ट के कामों में और इस संसार के प्रलोभन में और भोग विलास में फंसे हुए हैं। और अगर उनके घर में महासभा हो गई और अगर उन्होंने पवित्र वचन को सुन लिया, तो उनके घर के सारे बंधन छूट जाएंगे। इससे पहले कि पिता तुम्हारे पास आए, इससे पहले कि मैं आऊं और तुम्हारे घर को अंधकार की शक्तियों से छुड़ाऊं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बिछौनों को पवित्र करूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा करूं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बनाए रखूं, तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। अब वो वचन सुनना चाहते नहीं, वो सब कुछ सुन लेंगे लेकिन वचन नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन सेत में आता है। क्यों? क्योंकि वचन सत्य है और झूठ कभी भी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा केवल ये काम कि हमने जो कुछ सुना है उसके परम पवित्र स्थान में, उसके परम पवित्र पर्वत पर वास करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को स्थिर करें, अपने घर के द्वार को खुदा के महिमा, उसके वचन के लिए खोलें। क्या सुना हमने बहन अंजलि के घर में कि जिनके जीवन से महिमा, जिनके जीवनों को खुदा ने अपनी महिमा के लिए, जिनके जीवनों को खुदा ने अपने हाथों से रचा बनाया है, वे ही खुदा के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। आमीन आमीन। तो महिमा कैसे होगी? आज आपके घर से कितने लोग सुन रहे हैं, कितने भाई बहन सुन रहे हैं, कितने लोग खुदा के परम पवित्र वचन को सुन रहे हैं, और योजना क्या बना? आपका घर। धन्य है वो स्थान, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो कटोरा, धन्य है वो खत्ता, धन्य है वो मन, धन्य है वे जो मेरे वचन को कुछ भी बढ़ाने में परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। मैं बोलता बहुत हूं,
हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन अंजलि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। लीजिए बहन। भाई आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थी पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में हैं। खुदावन यीशु मसीह, सच में प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के ऊपर दिया गया खुदावन यीशु मसीह कि हमें अपने घर के द्वारों को खोलना है। और प्रभु जी, जब आप हमारे साथ भोजन करते और हम आपके साथ भोजन करते हैं खुदा यीशु मसीह, तो हम विश्वास करते हैं कि एक दिन स्वर्ग में हम आपके साथ होंगे खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, उसके आपके एक एक शब्द के लिए खुदा यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है खुदा यीशु मसीह, ताकि हम इस सभा में बैठने लायक बने और आपसे बात करने वाले बन सके खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को चुना और अपने झुंड में शामिल किया खुदा यीशु मसीह। इसके लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह लोग तो बहुत हैं, मसीह परिवार में जन्मे बहुत लोग हैं, पर चुने हुए थोड़े लोग हैं खुदा यीशु मसीह। उन थोड़ों में से खुदा आपने हमें चुना है खुदा यीशु मसीह। आज आपसे बस यही दुआ करते खुदा यीशु मसीह, हम सबका उद्धार करिए खुदा यीशु मसीह। अपने वचन के द्वारा हम सबका उद्धार करिए खुदा यीशु मसीह, ताकि आपके वचन की भूख हमें निरंतर लगी रहे खुदा यीशु मसीह। हम खुदा यीशु मसीह दिन प्रतिदिन आपके वचन को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें खुदा यीशु मसीह सामर्थ मिलता है खुदा यीशु मसीह। हर एक चीज से लड़ने की सामर्थ मिलती है खुदा यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह, जब हम वचन पढ़ते और सुनते हैं तो शैतान भी हमारे बगल में बैठा रहता है खुदा यीशु मसीह। वो कब पाए और हमें कब फाड़ दे खुदा यीशु मसीह, पर आपकी आत्मा हमारी रक्षा करती है खुदा यीशु मसीह। आप हमें बचाते हैं खुदा यीशु मसीह उससे। खुदा यीशु मसीह, हम यही प्रार्थना करते हैं अपने छोटे झुंड के लिए कि जितने लोग झुंड में हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, खुदा यीशु मसीह, हर एक को पवित्र आत्मा से भरिए खुदा यीशु मसीह। हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए खुदा यीशु मसीह, ताकि हम सब कहने पाए कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जिंदा और सामर्थी खुदा यीशु मसीह है, जो हमारे एक एक शब्दों को सुनता और पूरा करता है खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, आज विनती प्रार्थना करते इस घर के लिए, इस घर के एक एक सदस्य के लिए, कि खुदा यीशु मसीह सबकी रूहें आप बचाइए खुदा यीशु मसीह, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते अपने भाई रोहित के लिए खुदा यीशु मसीह। इस संसार में आपने उन्हें चुना खुदा यीशु मसीह, उन्हें सामर्थ से भरिए खुदा यीशु मसीह, कि वो बहुतायत का वचन देने वाले बने। उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए खुदा यीशु मसीह। शैतान की देखी अनदेखी हर ताकत से बचाइएगा खुदा यीशु मसीह। आपका खून का बाड़ा उनके चारों ओर लगाते हैं, जब वो आते हैं और जाते हैं खुदा यीशु मसीह, राह में उनकी हिफाजत करिएगा खुदा यीशु मसीह। जब वो वचन देते हैं तो खुदा यीशु मसीह, हम उनको नहीं आपको देखने वाले बने खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, आपकी रूह हमें छूने वाली बने खुदा यीशु मसीह। हम अपने पापों की क्षमा चाहते खुदा यीशु मसीह, जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, हमें माफ कर खुदा यीशु मसीह। इस संसार में रहते हैं खुदा यीशु मसीह, हमारी कभी कभी आंखें गलत देखने लगती हैं, कभी कभी कान गलत सुनने लगते, कभी कभी जुबानें गलत कहने लगती है। खुदा इन सब को छू के शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हमेशा हमारे मन में आपके वचन रहें खुदा यीशु मसीह। जब हम कुछ गलत देखने जाएं या सुनने जाएं या बोलने जाएं, खुदा आपका वचन हमारे सामने आए, आपकी तस्वीर हमारे सामने आए, ताकि हमारे पांव डगमगाने ना पाए खुदा यीशु। हम स्थिर बने रहें, मजबूत बने रहें, एक पिलर के समान मजबूत बने खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, अपनी सारी चिंताएं, इस झुंड में जितने लोग हैं, हम सब मिलके सारी चिंताएं, सारी तकलीफें आपको देते हैं और विश्वास करते खुदा यीशु मसीह, हम सब खुदा यीशु मसीह चंगाई और आशीष मांगते खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, हमें विश्वास है जब दोबारा कानपुर में मीटिंग होगी
तो बहुतायत से और आशीष के साथ होगी मीटिंग, ताकि खुदा यीशु मसीह और लोग वचन सुन के आशीषित होने पाए। खुदा यीशु मसीह हम प्रार्थना करते सुनील भाई के लिए, जिनका आज बर्थडे है। खुदा यीशु मसीह उनकी उम्र में और बढ़ाइए खुदा यीशु मसीह, और जो कुछ भी उस परिवार के लिए आपने योजना बना रखी, उस योजना को उनके परिवार में पूरा करिए। उन्हें सामर्थ से भरिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए खुदा यीशु मसीह, ताकि वो जो भटकी हुई भेड़ें उन्हें तेरे नजदीक लाने वाले बन सके। खुदा यीशु मसीह हम डैनियल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रोहित भाई के साथ चलते खुदा यीशु मसीह, उन्हें भी अपनी आशीष और बरकतों से नवाजिए खुदा यीशु मसीह। उन्हें भी खुदा यीशु मसीह और बढ़ाइए वचन में, उनके परिवार को बढ़ाइए खुदा यीशु मसीह वचन में, ताकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जिंदा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बने। खुदा यीशु मसीह जब आपका समय न आप आए इस पृथ्वी पर हम सब के पास, तो खुदा यीशु मसीह हम सारे झुंड के लोग आपके साथ जाने वाले बने। खुदा यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह एक बार फिर से आपको सारा आदर महिमा देते, सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु ऐसे बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आती हो पर से, हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।